So, I am Deepak Sahu, all India rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. Currently, I am a second year MBBS student in AIMS New Delhi and आज हम बात करेंगे द फिजिक्स एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है नीट में कि नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो नीट में पूछे गए हैं, वो भी करंट ईयर्स में। यस, ये सिर्फ 2 या 3 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जिसको एनसीईआरटी से डायरेक्टली लिया गया है। अगर आप उसे नहीं पढ़ते हो तो इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उसे सही तरीके से नहीं कर पाओगे, उसको गलत कर दोगे। इससे एक चीज़ तो पता चलती है, अगर आपको फुल एंड फुल स्कोर करना है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर फुल एंड फुल स्कोर करना है फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन मैं ये बताऊँ कि फिजिक्स की एनसीईआरटी बहुत लेंथी है, बिकॉज 11-12 के अगर हम कंबाइन करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपके पास इतना फ्री टाइम होगा कि आप उसे पढ़ो। तो पूरी फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इन्हीं से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अगर पूछा जाएगा डायरेक्टली एनसीईआरटी से तो यहीं से पूछा जाएगा। सो लेट्स वी टॉक अबाउट। सबसे पहले अगर आपको जो पढ़ना है, क्योंकि 11th का एज सच कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको एनसीईआरटी फिजिक्स से पढ़ने की जरूरत है। आपको जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, जो आपके मॉड्यूल्स में, आप उससे कंप्लीट कर लोगे, प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो उतनी कर लो, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो 12th की फिजिक्स एनसीईआरटी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है और ऊपर से आपके बोर्ड्स भी होते हैं तो एक बार आपको पढ़ना होता है। लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पढ़ना है, लेट वी टॉक अबाउट इट। ओके, सो 12th में आपको क्या पढ़ना है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आप इसका कुछ पोर्शन पढ़ सकते हो, लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंडक्टर, इंसुलेटर, फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हो। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट एंड गॉस थ्योरम है उससे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। ठीक है, उनके प्रैक्टिकल उस पर कि व्हाट डज इट इम्पैक्ट मीन्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं। यस, और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं यानी कि सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको। यस, और एनसीईआरटी का बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सेमीकंडक्टर से क्वेश्चंस हर साल आते हैं और एनसीईआरटी बेस बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक तो 3-4 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के फिक्स हैं, उसमें से वो 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी ड्राइव डालते हैं। तो आपको एनसीईआरटी सेमीकंडक्टर की पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसको मॉड्यूल्स वगैरह से भी आप पढ़ सकते हो और एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत छोटा सा ही है तो आपको यूज़ हो जाएगा, क्योंकि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। यस, अगर आप नीट 2020 की बात करोगे तो उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, उसके ग्राफ्स वगैरह से, जैसे कॉपर की रेसिस्टिविटी का कर्व पूछा गया था जो कहीं दिया हुआ नहीं था लेकिन एनसीईआरटी में था। तो एक टाइप से करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं जो कंडक्टर्स वगैरह हैं, जैसे कार्बन रेसिस्टर से क्वेश्चन आता है। ओके, और बाकी जो है बाकी आप पोटेंशियोमीटर वगैरह पढ़ सकते हो, बट इस मॉड्यूल्स वगैरह से ज़्यादा अच्छा कर लोगे। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो एक बार आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये वाला पोर्शन देखना पड़ेगा। ओके, सो इन टॉपिक्स के अलावा अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों को अल्टरनेटिंग करंट एसी में प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है उस टॉपिक की तो आप एनसीईआरटी से कभी एसी पढ़ के देखना, क्योंकि एनसीईआरटी में अल्टरनेटिंग करंट को बहुत बारीकी से, बहुत प्यार से समझाया गया है। तो जब आप उससे पढ़ोगे तो आपके थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, आपको थोड़े क्वेश्चंस में भी ईजी होगी। ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा मैग्नेटिज्म, मैं एक्चुअली जो अर्थ मैग्नेटिज्म है वो आपको एनसीईआरटी से पढ़नी चाहिए, उसमें बहुत अच्छे से लिखा है, उससे क्वेश्चंस अच्छे बनते भी हैं। ठीक है, तो अर्थ मैग्नेटिज्म, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पोर्शन आप उससे देख सकते हो। सो इतना ही आपको पढ़ना है। आपको इसके अलावा कुछ और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, नहीं। बाकी आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए गए हैं जो एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, मैंने बोला ना रेसिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा। ठीक है, ये नीट 2020 में क्वेश्चन आया है। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। ओके, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी ड्राइव्ड है। बहुत से लोग पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको कलर कोड से याद नहीं रहते, तो लेकिन कलर कोड से 1-2 सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखा, जब मैंने बोला फिर से कार्बन रेसिस्टर से क्वेश्चन आता है, फिर से कलर कोड का क्वेश्चन है। ओके, ये आपको पता ही है कि ये सेमीकंडक्टर से है एक्चुअली, और ये आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगी, व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन। इसको लगाने के लिए आपको एनसीईआरटी एक बार थोरो स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, ये सेम ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर भी आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है,
देन वही सेम। ओके, ये जेनर डायोड वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था नीट ओके। सो ये क्वेश्चन नीट 2021 का, यानी मेरे पेपर जब मैंने नीट दिया था तब आया था, एंड बहुत से लोगों ने इसमें गलती की थी। ये एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया एक्चुअली। सो इसमें बहुत से लोगों ने गलती की थी। सो आपको ध्यान रखना है, जैसे ये गलत स्टेटमेंट, लेकिन बहुत से लोगों को ये सही स्टेटमेंट लग रहा था। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इज वन ऑफ द प्रूफ कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। बट मैं ये कहूँगा अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ पाते हो, जैसे टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, तो आपने जो प्रैक्टिस की है उससे आप इतना तो स्कोर कर लोगे, जैसे 45 में आप 40 क्वेश्चन सही कर सकते हो, मतलब 35, 38, 40 के अराउंड क्वेश्चन सही कर सकते हो। लेकिन आपको फुल एंड फुल स्कोर करना है तो आपको एक बार एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि नीट में वो कब कहाँ से क्वेश्चन डाल दें। सो विद दिस वर्ड आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।